माइटी सुजुकी जिक्सर 250 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसका गियर शिफ्ट कैसा है। और इसका उत्तर हर किसी के पास बस एक ही है कि सुजुकी जिक्सर 250 का गियर शिफ्ट जो है ये हार्ड है, ये नॉची है, ये फॉल्स न्यूट्रल देता है, बहुत ही क्लंकी गियर बॉक्स है इसका। ये सब आपको बाजार में सुनने को मिलता है। कुछ यूजर्स भी ऐसे हैं जो कि ये सब एडमिट करते हैं और वो दावा करते हैं कि सुजुकी जिक्सर 250 का गियर शिफ्ट बहुत ही नॉची है, हार्ड है, क्लंकी है, फॉल्स न्यूट्रल की इसमें प्रॉब्लम आती है। मैं भी एक सुजुकी जिक्सर 250 यूजर हूं। मैं अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर्स इसे चला चुका हूं। मेरा फर्स्ट सर्विस हो चुका है। इससे पहले मैं काफी बार बोल चुका हूं कि इसका गियर शिफ्ट में कोई भी इशू नहीं है, पर फिर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो बाजार में झूठ मूठ का ये सब फैलाया हुआ है, इन सब चीजों के सामने मैं आज ये वीडियो पेश कर रहा हूं कि क्यों लोगों को सुजुकी जिक्सर 250 का गियर शिफ्ट हार्ड लगता है, नॉची लगता है, क्लंकी लगता है, फॉल्स न्यूट्रल की प्रॉब्लम आती है और आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में ये हार्ड गियर शिफ्ट या नॉची गियर शिफ्ट या क्लंकी गियर बॉक्स या फॉल्स न्यूट्रल की कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है इस व्हीकल में। प्रॉब्लम है राइडर्स में, प्रॉब्लम है चारों तरफ घूमने वाले एक्स्ट्रा एक्सपर्ट लोगों का, जो कि सिर्फ देख के या दूसरों की सुन के हवा में बात करने लगते हैं। किसी भी मोटरसाइकिल का गियर शिफ्ट हार्ड, नॉची, क्लंकी लग सकता है, फॉल्स न्यूट्रल की प्रॉब्लम आ सकती है अगर गियर शिफ्टर फ्री ना हो, प्रॉपरली एडजस्टेड ना हो और खास करके क्लच केबल, क्लच सिस्टम, क्लच हैंडल, क्लच लीवर प्रॉपरली एडजस्टेड ना हो। तो सुजुकी जिक्सर 250 में जो ये सब हार्ड गियर शिफ्ट का इशू आपको चारों तरफ सुनने को मिलता है, ये सिर्फ इसी कारण के चलते होता है। तो आज हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गियर शिफ्टर से कनेक्टेड जो कोई भी मूविंग पार्ट्स है वो सब बिल्कुल ही क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली ल्यूब्रिकेटेड होना चाहिए। सुजुकी जिक्सर 250 का गियर शिफ्टर के साथ कनेक्टेड सभी मूविंग पार्ट्स जो है वो रबर प्रोटेक्टर से सील किया हुआ रहता है, पर फिर भी उसमें फाइन डस्ट चला जाता है। इसके कारण उसमें धीरे धीरे गंदगी जमा होते होते एक्यूमुलेशन इतना बढ़ जाता है कि वो सब जॉइंट्स प्रॉपरली फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। इसलिए गियर लीवर से कनेक्टेड सारे मूविंग पार्ट्स जो है वो प्रॉपरली क्लीन एंड प्रॉपरली ल्यूब्रिकेटेड होना चाहिए। तो मैं जहां जहां पे दिखा रहा हूं उन सब हिस्सों को आप हमेशा क्लीन रखिए, प्रॉपरली लुब्रिकेटेड रखिए। लुब्रिकेशन की मतलब ये नहीं कि आप उसे खोल के उसमें ग्रीस डाल दें, आप सिर्फ उसे सूखे कपड़े से क्लीन करके रखिए और वाटर को दूर रखने के लिए और प्रॉपर फाइन लुब्रिकेशन के लिए, माइल्ड लुब्रिकेशन के लिए आप WD-40 का इस्तेमाल कीजिए। तो सारे मूविंग पार्ट्स जो है वो प्रॉपर शेप में रहेगा। कहाँ कहाँ पे आपको क्लीन रखना है और कहाँ कहाँ पे आपको माइल्ड लुब्रिकेशन की जरूरत है, WD-40 का जरूरत है, वो हम दिखा रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को बार बार रिव्यू कर सकते हैं। अभी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है क्लच लीवर एडजस्टमेंट। क्लच लीवर अगर प्रॉपरली एडजस्टेड ना हो तो गियर्स कभी भी इंजन से प्रॉपरली डिसएंगेज और एंगेज नहीं होगा, और जब तक गियर सिस्टम इंजन से प्रॉपरली डिटैच और एंगेज ना हो तब तक आपको हार्ड गियर शिफ्ट का इशू देखने में मिलता रहेगा। नॉची गियर शिफ्ट, हार्ड गियर शिफ्ट, फॉल्स न्यूट्रल, ये सारे दिक्कत जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। और इसके लिए आप कभी भी इस एडजस्टमेंट सिस्टम को हाथ मत लगाइए इनिशियली, क्योंकि ये बहुत सालों तक, बहुत हजार किलोमीटर्स चलाने के बाद इस एडजस्टमेंट सिस्टम को छेड़ने की जरूरत पड़ती है। आप इनिशियली इस एडजस्टमेंट सिस्टम को कभी भी मत छेड़िए। अकॉर्डिंग टू सुजुकी रिकमेंडेशन, क्लच लीवर का जो फ्री प्ले है वो 10 to 15 मिलीमीटर्स होना चाहिए, इसलिए आप उसे प्रिसाइजली एडजस्ट कीजिए। मैं दिखा रहा हूं कैसे आपको फ्री प्ले प्रिसाइजली एडजस्ट करना है। आप चाहे तो एक मार्कर लगा सकते हैं जो क्लच लीवर है उसके ऊपर, और मार्कर के मुताबिक आप धीरे धीरे एकदम
देख के प्रिसाइजली 10 to 15 mm फ्री प्ले एडजस्ट कीजिए। अगर क्लच लीवर का फ्री प्ले 10 to 15 mm नहीं है तो आप इसका जो एडजस्टर सिस्टम है उससे एडजस्ट कीजिए। पहले हम ऊपर का जो जैकेट है उससे हटा लेते हैं, उसके बाद जो एडजस्टर स्टॉपर है उस एडजस्टर स्टॉपर को हम लूजन कर लेंगे। उसे लूजन करने के बाद हम क्लच वायर एडजस्टर को धीरे धीरे घुमा के क्लच हैंडल का फ्री प्ले 10 to 15 mm एडजस्ट कर लेंगे। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम इसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। और ये 10 to 15 mm आप रफली मत एडजस्ट कीजिए, एकदम प्रिसाइजली 10 to 15 mm आप एडजस्ट कीजिए। मैं इसे 12.5 mm में एडजस्ट करूंगा। 10 mm से नीचे भी नहीं, 15 mm से ऊपर भी नहीं, 10 mm भी नहीं, 15 mm भी नहीं। मैं 10 to 15 के बीच 12.5 mm में एडजस्ट करूंगा। तो आप बार बार बहुत ही धीरे धीरे प्रिसाइजली स्टॉपर एंड एडजस्टर नट को घुमा के क्लच पुलर का फ्री प्ले एडजस्ट कीजिए और समय लेके एकदम प्रिसाइजली फ्री प्ले को स्केल के हिसाब से बहुत ही सावधानी से मेजर कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैं कितनी बार इसे एडजस्ट कर रहा हूं। एकदम जब तक आप फ्री प्ले से सेटिस्फाइड ना हो तब तक इसे एडजस्ट करते रहिए। दिस कुड बी टाइम कंज्यूमिंग, पर एक बार आप इसे प्रॉपरली 10 to 15 mm के बीच एडजस्ट कर लें तो गियर शिफ्ट का इशू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एकदम प्रिसाइजली मैं इसे 12.5 mm रखूंगा। इसके लिए मैं फाइनल प्रिसिशन के लिए मार्कर के ऊपर एक डॉट दे रहा हूं, ब्लैक डॉट। उस डॉट के हिसाब से मैं 10 to 15 mm के बीच 12.5 mm में क्लच पुलर को एडजस्ट करके लूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे एडजस्ट कर रहा हूं। मैं इसे बहुत टाइम लेके दिखा रहा हूं, ये वीडियो लेंदी हो रहा है मुझे पता है, पर ये इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में दिक्कत कहां पर है। कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इंजन में, क्लच सिस्टम में, गियर बॉक्स में, गियरिंग सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। इशू है सिर्फ एडजस्टमेंट का। लोग एडजस्टमेंट करना नहीं जानते हैं और दोष देते हैं, कंपनी को दोष देते हैं, व्हीकल को दोष देते हैं, इंजन को, क्लच सिस्टम को, गियर सिस्टम को। असल में दोष हम ही में है, हमको एडजस्ट करना नहीं आता है। अगर हम चीजें प्रॉपर शेप में ना रखें उसके बाद दोष देने से कोई फायदा नहीं। एक सुजुकी जैसा कंपनी जिक्सर 250 जैसा एक माइटी मशीन बनाया है, एक माइटी इंजन, माइटी क्लच सिस्टम बनाया है, माइटी गियर सिस्टम बनाया है। वो क्या गधे हैं कि कुछ भी बना के बाजार में बेचने की कोशिश कर रहा है और सारे एक्सपर्ट्स अपना एक्सपर्टीज लेके बाजार में घूम रहा है। तो मैंने जैसे बताया प्रॉपर लुब्रिकेशन, गियर और क्लच सिस्टम से रिलेटेड सारा जो मूविंग पार्ट्स है उनका प्रॉपर क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लच पुलर का 10 to 15 mm फ्री प्ले एडजस्ट करना, जैसे कि मैं 12.5 mm पर इसे एडजस्ट करके रखता हूं। और फाइनल एडजस्टमेंट के बाद भी मैं बार बार इसे इंस्पेक्ट करके फिर प्रोसेस को एंड करता हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।